Subscribe our channel and click the bell icon to get notified about the latest updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैसला है रिलेटेड टू दी बोर्ड एग्जाम्स ऑफ क्लास 12। हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे एज अ टीचर, और स्टूडेंट्स भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि सीबीएसई इसको लेके क्या डिसीजन लेगी। और आज ये मोदी जी ने अपनी मीटिंग में क्लियर कर दिया है कि देयर विल बी नो एग्जाम फॉर क्लास 12। तो काफ़ी बच्चे तो खुश हुए होंगे और काफ़ी बच्चे अपसेट भी हुए होंगे जिन्होंने काफ़ी प्रिपरेशन कर रखी है। पर बिल्कुल डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्स कैंसिल हुए पर आपकी लर्निंग कम नहीं हुई है। लर्निंग जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी, जो आगे कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगी। तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि हमने इतना टाइम पढ़ा और एग्जाम्स नहीं हुए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो लर्निंग होती है लाइफ में, और वो आपकी बहुत अच्छे से हो गई है। तो एग्जाम्स जो कैंसिल हुए हैं उससे रीजन है उसके पीछे भी मेन कोविड। वो तो हम सबको पता ही है कि कोविड की वजह से एग्जाम्स कैंसिल हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में वो है हमारे बच्चों की लाइफ जो हमेशा सेफ रहे। सब यही चाहते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही सोचा है कि हमारे बच्चे सेफ रहे, और इसके लिए वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि सीबीएसई में ऑलरेडी लाखों बच्चे एनरोल्ड है और रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है अगर ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। इसलिए ये एग्जाम्स कैंसिल हो गए। और दूसरा पॉइंट अगर हम ये देखें कि काफी सारे बच्चे जो अब्रॉड पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए टाइम डिले बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो जाता, क्योंकि जितनी भी अब्रॉड यूनिवर्सिटीज है उनका एक टाइम प्लान होता है, उसी में वो बच्चों का एडमिशन्स करते हैं। और जिस तरह से हमारे एग्जाम्स डिले हो रहे थे, और जब एग्जाम्स डिले होते हैं तो असेसमेंट डिले होता है, और असेसमेंट डिले होता है तो बाहर जो अब्रॉड में हम एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो वो प्रोसेस भी डिले होता है, जहाँ सारे थोड़े टाइम के बाद एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। इसीलिए ये टाइमली डिसीजन लेना ज़रूरी था, ताकि हमारे जो बच्चे अब्रॉड पढ़ाई करना चाहते हैं वो भी सफ़र ना करें, और जो बच्चे हमारे इंडिया में हैं वो उनकी भी सेफ्टी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ये सोचते हुए मोदी जी के फैसले की रिस्पेक्ट करते हुए आज हम सब ने ये देख ही लिया है कि एग्जाम्स कैंसिल हो गए। अब जब एग्जाम्स कैंसिल होते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी आया और जो शायद आप लोगों के दिमाग में भी आया, कि अगर एग्जाम्स कैंसिल हो गए तो हमारे असेसमेंट कैसे होगा। तो जो इंटरनल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हमें जो मिली है उसके अकॉर्डिंग यही समझ आ रहा है कि 9th 10th और 11th इन तीनों ईयर में जो बच्चे की परफॉर्मेंस है उसके बेस पे, प्लस 12th क्लास के आपकी जो इंटरनल एग्जाम्स हैं उनके बेस पे ही आपका 12th का रिजल्ट बनेगा। अभी तक इसमें कोई पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है, जो कि आने वाले टाइम में जल्दी हमें पता चल जाएगी। लेकिन अभी हमें ये समझ आ रहा है कि एग्जाम्स जो असेसमेंट है मेनली बेस कर रहा है आपके 9th 10th और 11th के एग्जाम्स पे, और जो 12th में आपने इंटरनल एग्जाम्स दिए हैं। तो बिल्कुल भी आपका जो परफॉर्मेंस है ऐसा बिल्कुल सफर नहीं करेगा, क्योंकि आपके 4 सालों में जो मेहनत है वो यहाँ पे बिल्कुल दिख जाएगी। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। अब जब एग्जाम्स हो गए, लेकिन काफी बच्चे सेटिस्फाइड नहीं भी होते हैं, उन्हें लगता है कि जो रिजल्ट आया है, जो इन 9th 10th 11th या इंटरनल एग्जाम के बेस पे जो रिजल्ट बना है वो हम जैसा सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उस केस में उनके लिए भी एक प्रोविजन दे रखा है। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो एग्जाम के लिए वापस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो एग्जाम के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम्स तभी हो पाएगी जब चीजें सारी नॉर्मल हो जाएगी। तो हो सकता है इसमें टाइम डिले रखा है, क्योंकि टाइम तो लगना ही है, क्योंकि अभी तक चीजें नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होती तो ये एग्जाम हो जाते। तो अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि वो अप्लाई करेंगे और वापस एग्जाम्स देंगे, तो उनको थोड़ा सा टाइम कंसिडर करना पड़ेगा। टाइम उनके पास इनफ होना चाहिए, क्योंकि आगे की सारी चीजें फिर डिले होती जाएगी। तो ये सब बच्चों के हक में फैसला लिया गया आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसका काफी टाइम से वेट चल रहा था। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि असेसमेंट हो गया हमारा, एग्जाम्स भी कैंसिल हो गई। अब बच्चों के दिमाग में जो चीज़ आती है वो ये आती है कि अब एग्जाम्स का प्रोसेस क्या रहेगा, जहाँ पे वो एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं वहाँ पे प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, जब आज एग्जाम कैंसिल हुए हैं और जब इन मार्क्स के बेस पे आपका असेसमेंट होना है, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को टाइम लगेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो जो टाइम यहाँ पे डिले होगा वही टाइम डिले होगा एडमिशन्स प्रोसेस में, कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट होगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जिस कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो उसमें भी ये चीजें डिले होगी। वो पूरा डिपेंड करेगा जब सीबीएसई अपना रिजल्ट अनाउंस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स प्रोवाइडेड बाय द स्कूल ऑफ 9th 10th 11th एंड 12th इंटरनल एग्जाम्स।
तो उसके बेस पे ही आपका होगा। तो जो अब आपके पास क्वालिटी टाइम बच गया है, क्योंकि अब आपको 12th की तैयारी नहीं करनी है, तो आप कुछ टाइम आप रिलैक्स हो जाइए। मैं ये नहीं कहती कि आज से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। थोड़ा टाइम आप चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दीजिए। उसके बाद जो ये टाइम है उसको बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज़ करना है, मेनली रिसर्च वर्क में, और दूसरा प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये टाइम में आप रिसर्च कीजिए कि आपको किस में आगे बढ़ना है, क्या सब्जेक्ट्स आप लेना चाह रहे हो, कौन से कोर्सेज करना है, कौन सी कॉलेज में जाना है, कौन सी सिटी प्रेफर कर रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो तो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या कट ऑफ रहता है वहाँ के, क्या चीज़ें जो आपको पहले प्रिपरेशन करनी है। तो ये जो टाइम है वो आपका प्रॉपरली रिसर्च को देना चाहिए, और दूसरा जो टाइम है वो आपको देना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। काफ़ी सारे कॉलेज की वेबसाइट्स पे सिलेबस अवेलेबल होगा, जिसके हिसाब से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, और उन एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी के बाद आप पूरे अच्छी तरह से जब प्रिपेयर हो जाओ अपने एग्जाम्स के लिए, आप अप्लाई कर दोगे, और ज़रूर आपकी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन्स भी हो जाएंगे, क्योंकि ये टाइम आप यूटिलाइज कर रहे हो प्रॉपर रिसर्च एंड प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो हो सकता है कि आप अच्छे से इस टाइम यूटिलाइज करते हुए आपके पसंद कॉलेज में चले जाओ। लेकिन यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मुझे लग रही है, जो सबको ध्यान में होनी चाहिए, वो ये होना चाहिए, क्योंकि असेसमेंट जो हो रहा है वो इंटरनल मार्क्स के बेस पे हो रहा है, तो चांसेस यही होते हैं कि काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे तो सारे बच्चे अच्छी से अच्छी कॉलेज में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करेंगे। अब सारे बच्चे अच्छी कॉलेज में एडमिशन्स अप्लाई करेंगे तो ये तो ज़रूरी नहीं कि सारे ही बच्चों को उनकी पसंद की कॉलेज मिल जाएंगे। तो कॉलेज कैसे सेट करेगी अपना क्राइटेरिया? तो उसके लिए कॉलेज ज़रूर अपना एंट्रेंस पेपर टफ रखेगी, और कट ऑफ भी बहुत हाई जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बार-बार यही सजेस्ट कर रही हूँ कि अब आप तैयारी कीजिए आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की, और प्रॉपर रिसर्च वर्क के साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके आप एग्ज़ाम्स दीजिए। और एग्ज़ाम देने के बाद 100% जब आप इतनी तैयारी के साथ अपना काम करेंगे तो आपको ज़रूर आपका पसंद का कॉलेज मिल जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको वैसे तो प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको ज़रूर टाइमली वीडियो अपलोड करके बता दूंगी। और इसके अलावा भी आपको लग रहा है कि आपके कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, या कुछ दिमाग में चीज़ें आ रही है जो आप क्लियर आउट करना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उससे डाल दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिससे आप शेयर कर सकते हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर नाउ।